करता हूं और आप सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया में हमारा देश युवाओं का देश है। 65% आबादी देश की 33% से कम उम्र के युवाओं की है, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या का देश है। इन युवाओं को स्वस्थ रखना, शारीरिक दृष्टि से फिट रखना, इसके लिए व्यायाम, योग आदि बहुत ज़रूरी है। मैं 1965 तक तो नागदा के बाहर ही पढ़ाई करता रहा। उसके पहले पहली से तीसरी तक भारत का मत का जो आज विद्यालय है पुराना, उसमें पढ़ता था, बाद में बाहर पढ़ा। 65 में यहाँ आने के बाद जितने भी अखाड़े उस समय थे, सामान्यतः सभी अखाड़ों में व्यायाम करने के लिए जाता था। रेसिम विद्यालय में उस समय अखाड़ा होता था, सारी सामग्री थी जिम्नास्टिक्स की, सिंगल बार, डबल बार, हॉर्स पार्डिंग, और वहाँ रोज पहलवान आते थे। जोर नहीं किया कभी, परंतु रियाज पानी हमेशा करता था। और जैसा इन्होंने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूँ, इसलिए यहाँ पहलवानी करने नहीं आया, कुश्ती लड़ने नहीं आया। मैं भी ऐसे ही कहता था कि मैं काम नहीं खिंचवाना, इससे नहीं खाना, केवल योग व्यायाम आदि करना। रेसिम विद्यालय में जाते जाते फिर भारत कॉमर्स में भी था। भारत कॉमर्स का लेबर क्लब था, उसके पास भी अखाड़ा था, वहाँ भी जाता था। सबसे पहले हम जो डैम बनाया ना चंबल नदी का, हनुमान मंदिर के पास, वहाँ अखाड़ा था, वहाँ भी जाता था। फिर यहाँ भी आता था। कुल मिलाकर के आज के युवा को सही दिशा देना, सद्मार्ग पर चले, इस प्रकार का प्रयास करने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। हरिओम पहलवान के सुपुत्र विशाल जी ने और रवि जी ने इस अखाड़े की देखरेख की व्यवस्था का जिम्मे लिया है। मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि उनकी देखरेख में ये सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने जब केंद्रीय मंत्री था और राज्यसभा का सांसद था, तो खेलकूद गतिविधियों के लिए बहुत सारे पैसे दिए, कई जगह दिए। स्टेडियम बनाने के लिए, व्यायाम की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ भी विकट हनुमान व्यायामशाला भी 10-10 लाख रुपए 2 बार करके 20 लाख रुपए दिए। यहाँ भी 10-10 लाख रुपए करके 2 बार दिए। ये जो 17 लाख का काम हुआ ना, इसमें 7 लाख की राशि नगर पालिका की है, शायद मेरी जानकारी। मैंने तो 10 लाख पहले नीचे वाले हाल के लिए और 10 लाख ऊपर वाले हाल के लिए दिया। मैं परिवारजनों से भी और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने परिवार में जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको व्यायाम की ओर प्रेरित करें। वो व्यायाम जहाँ भी करने का साधन मिले उसका उपयोग करें। व्यायाम में भी आजकल आधुनिकतम साधन उपलब्ध होने लग गए हैं, तो जहाँ अच्छे साधन मिले वहाँ जाकर के उपयोग करें। परंतु शीतलानंद व्यायामशाला में मैं सोचता हूँ जिम की सुविधा जो दी है वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, उसका भी उपयोग करें। हम सब संगठित होकर के समाज के हित में, देश के हित में, युवाओं के हित में और युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। और जब हम अपनी जिम्मेदारी समझ के युवाओं को इस ओर प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक युग है, मोबाइल की ओर बच्चों का ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मोबाइल की तरफ जाए भले ध्यान, परंतु कुछ समय दिन में कम से कम 1 घंटा व्यायाम के लिए भी निकालें। व्यायाम शारीरिक, मानसिक
और बौद्धिक विकास करने में सहायक होता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, पास पड़ोस वालों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो व्यायाम करने के लिए व्यायामशालाओं में जाएं। मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर साहब ने जो पैसा दिया उसके लिए, और उन्होंने कहा कि गेट से लेकर के यहाँ तक का रोड बनाने का, उसमें भी वो सहयोग करेंगे, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं कर्नाटक का राज्यपाल जरूर बना, परंतु अभी मेरा राज्यसभा सांसदों से बहुत सारों से अच्छा संबंध है। अगर मेरे लायक भी कोई काम होगा तो मैं किसी सांसद से निवेदन करके वो सहयोग करने का प्रयास करूँगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। आप सबको और बालेश्वर भैया और जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं उनको, और जो इस व्यायामशाला में सहयोग कर रहे हैं तन मन धन शरीर मन से, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी समय समय पर आप हमको कुछ बातें बताएंगे, हम सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे।